6 घंटा नींद करो, 18 घंटा एक्टिव रहो, कार्य में लगे रहो, थको नहीं। मैं बहुत थक गया हूं, मैं बहुत परेशान हूं, क्या करूं, नींद कम आई है आज, ये विचार तुमको कम आई है, कमजोर कर देगा। और नींद आती है तो ठीक है, आ जाए, जागना किसने? जो तुम पहले अज्ञान में जग रहे थे, अब तुमको अपने स्वरूप में जागो। ये सब सपना, जो वर्ल्ड है, ये इल्यूजन, मिथ्या, परिवर्तनशील, एक दिन गायब हो जाएगा, सदा नहीं रहने वाला है। सदा न संग सहेलियां, सदा न काला केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। ये सब कुछ सदा नहीं रहने वाला है। ये देह भी सदैव नहीं रहेगी, एक दिन खत्म होगी। पर गुरु क्या कहता है? खत्म होने से पहले खत्म कर दो। डाई बिफोर यू डाई, मरने से पहले अपने अहम को मार दो, खत्म कर दो। जब इस गर्दन को काट के परमात्मा के आगे चढ़ा दोगे, तुम सब पूछते हैं आप क्या खाएंगे, आप क्या लेंगे, आप हम क्या भेंट दें? एक ही भेंट है, ये इतना हिस्सा, इसी से ही तुम्हारी पहचान। बाकी हाथ बांह तो सबके एक से ही है, चेहरे पर ही खाली ये फर्क, ये फर्क, ये फर्क। और इसी में 5 विषय भी है, शब्द भी, कान, स्पर्श चमड़ी, रूप चेहरा, रस जीभ का, गंध नाक, सब यहीं पर ही है, इतने हिस्से में 5 विषय 5 विकार। अर्पण कर दो, सुखी हो जाओगे। उस दिन बताया ना, एक व्यक्ति नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था, नहीं है भगवान, नहीं है भगवान। और लोगों ने सोचा ये तो नास्तिक है, इसको मार डालो। कहां मारे? मंदिर के पास ले गए, इसकी गर्दन काटनी है। जब गर्दन कटने लगी, थोड़ी कटी, हाँ 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 है भगवान, है भगवान। अब बोल रहे हो, जब मर रहे हो तब बोल रहे हो? बोला ये चीज जानी ही तब जाती है जब सर की हद पार हो जाए। सरहद बोलते ना, ये हमारे भारत की सरहद है, सर की हद है, इसके पार हो जाओ। जब इनसे छूटोगे, ये अहंकार का सिर है, मैं करने वाला ये शीश है तुम्हारा। शीश दे ईश पाए। दादा को लोग बोलते थे आशीर्वाद दीजिए, दादा ने बोला आशीष, तू आ और शीश दे। आशीष यही है, और कोई आशीष नहीं है। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। अरे तो काटने के लिए, कटने के लिए तैयार हो, भागते हो उस टाइम। अरे गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कोई प्यारा जो शीश दे और ईश पाए। बहुत भीड़ खड़ी थी, करोड़ों लोग खड़े थे, केवल एक व्यक्ति निकला, अंदर गया, कमरे में उसको बुलाया, आओ। बड़ी जोर से चीखने की आवाज आई, कटने की आवाज आई, और खून कमरे के बाहर बहना शुरू हो गया। जब सारी इतनी बड़ी संगत ने देखा, रे इतना खून, मार दिया इसको, ये गुरु का सही है क्या? आधे लोग भाग गए। फिर गुरु गोविंद सिंह निकले बाहर, फिर हाथ में तलवार खून से भरी हुई। है कोई ईश्वर का प्यारा जो शीश दे और ईश पाए? एक और निकला, उसके साथ भी वही हालत थी, और आधे भाग गए। सच्चे संत भगा देते हैं, इकट्ठा नहीं करते जाते। जो सच्चे हो रह जाओ, बाकी भाग जाओ। जो फीस नहीं दे सकते, नहीं एडमिशन मिल सकती। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। 5 प्यारे निकले, बाकी सारी जनता भाग गई। बहुत निकले 5, फिर भी बहुत निकले। इसीलिए जब सिख धर्म वाले अरदास पढ़ते हैं, 5 प्यारों की अरदास,
ऐसे निकले प्यारे जो ईश्वर को प्यार करने वाले, गुरु के प्यारे नहीं, जो ईश्वर को प्यार करने वाले, जिनको अपने शरीर से भी मोह नहीं बचा, देह का मोह भी छूट गया। ज्ञानी जीते जी अपने को सारा टाइम सबके हित के लिए, अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान। लोग कहते थे आप क्यों भगवान बोलते इनको, कैसे नहीं बोले, जब उन्होंने अपने लिए अपना कुछ रखा ही नहीं। मेरे को मेरा है नहीं, मेरे पास कुछ मेरा नहीं है, क्योंकि जो मेरा है वो मैं नहीं हूं, इसलिए मेरा नहीं रखते। मैं जो हूं साक्षी, मैं हाथ नहीं, टांग नहीं, बाह नहीं, कपड़े नहीं, शरीर नहीं, ये तो धारण किए। सबना जिया का एक को धाता, धारण करने वाला सबको एक ही है। जो माला में सूत कोई कोई जाने रे, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने, कोई विरला ही इसको जानता, इस सत्य को जानता है। और परख परख के यहां पर जितने भी आते हैं सबको दुनिया परख के भेजती है, और अंत तक आजमाइश चल सकती है। ये नहीं सोचना पूरी हो गई, पढ़ाई पूरी हो गई, बीए कर लिया, एमए कर लिया, ग्रेजुएशन हो गया, यहाँ तो पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती। आखिरी तक परीक्षा हुई ना, कीलों से ठोका गया उसको, बाद में दुनिया वालों ने पछताया हमने क्या खो दिया, लेकिन क्राइस्ट ने उनको भी माफ कर दिया। फॉरगिव देम ओ लॉर्ड, फॉरगिव देम, भगवान तुम माफ कर दो। क्यों? क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इनको यही अज्ञान है। ये अपनी ही देह के सुखों के लिए जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए खा रहे हैं, अपने लिए ही है इनका सब, पर गुरु का सब सर्व के हित के लिए। तुम भी सबके हित के लिए जीना शुरू करो, कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, जहां बैठे हो वहीं से निष्कामी हो जाओ, कामना रहित। क्राइस्ट को कोई कामना नहीं बची, उसको क्रूसीफाई कर दिया गया, सूली पे चढ़ा दिया ऊपर, 2 हाथ ऐसे, 2 पैर ऐसे करके, वो चिन्ह बन गया क्रॉस। आज उस क्रॉस को पहनने वाले दुनिया में बहुत हैं, पर क्रॉस पर चढ़ने वाले कोई विरले। ऐसी गलती उनसे हुई, उसके बाद कोई अवतार यहूदियों के पास नहीं आया। आज तुम देखो भारत के इतिहास में कितने अवतार हुए, 24 अवतार, ये अवतार, वो अवतार, जने करोड़ों अवतार हो गए, करोड़ों प्रकट हुए, करोड़ों छिपे भी कहीं चले गए होंगे, करोड़ों प्रकट हुए। तो अगर किसी अवतार के साथ ऐसा अन्याय होता है, दुनिया नहीं जानती है, तो घाटा उन्हीं का होता है और किसी का घाटा नहीं होता। उन्हीं के ही शहर में उसके बाद कोई अवतार प्रकट नहीं हुआ। अगर ऐसी कृतघ्नता किसी के अंदर आ जाए, जो होते हुए परमात्मा को न पहचाने और अपने शरीर के सुखों में चला जाए, वापस चला जाए, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं। क्या प्रायश्चित करेगा? कभी अपनी भूल को माफ कराते हैं क्या? ऊपर से कह देते हैं खाली। क्रिश्चियन धर्म में भी एक तरफ पादरी बैठता है, दूसरी तरफ पाप बताने वाला बैठता है। हर संडे को ऐसे होते हैं और बीच में एक तख्ती होती है कि शक्ल न देख सकें, क्योंकि किसी के पाप पता लग जाएं तो शायद नफरत आ जाए, तो ऐसा किया जाता है। लेकिन फिर भी पाप से, गुनाह से कोई छूटता नहीं है। हर हफ्ते आके बताएंगे पाप, फिर पूरा हफ्ता फिर करेंगे, फिर एक लिस्ट आके फिर बता देंगे, पिछले अवगुण बख्श ले, आगे तेरे ऊपर।
कल के बख्शा लिए, फिर नए शुरू कर दिए। पर पश्चाताप तो तब होता है जब नाउ सिन नो मोर, आज के बाद से फिर तुम कोई पाप न करो। पाप माना ही दूसरा देखना, दूसरा देखना बंद कर दो। जब तक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाए। रंग लाती है ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। जब मन से तुम्हारे भेद मिट जाए, परमात्मा से भी भेद रहता है, तू दूसरा मैं दूसरा, मैं भगत तू भगवान, ये भी भेद खत्म हो जाए, क्योंकि तत्व एक है। किलो सोना या 10 ग्राम सोना, सोना तो सोना ही है। बूंद तो सागर ही है, सागर ही बूंद है, बूंद ही सागर। सागर से ही उत्पत्ति, सागर में ही मिलन है, सागर में ही एक स्वरूप हो जाना है। गंगा सागर में मिली तो गंगा सागर हो। सागर सबको अपने में समा ले। तुम भी अपनी जो भूल, जो पश्चाताप, जो बातें, जो कर्म अब तक किए, सच्चे हृदय से अंदर से माफी मांग लो, अपने को मिटा दो, और जिससे किया है उसी के आगे मिटो। गीता भगवान बोलते थे, तुम जिससे कृतज्ञ हुआ उसी से ही तुमको अपनी कृतज्ञता को भी दूर करना है। उसकी शरण में ही जाओ। फिर जब वो माफ करेगा तब भगवान भी करेगा। ऐसे नहीं भगवान माफ करते। ऐसे तो रोज तुम माफी मांगो, फिर दूसरे बनाओ कर्म, फिर तीसरे बनाओ। जब दिल से पश्चाताप हो, उसके बाद से तुम्हारे सब कर्म नष्ट हो जाते। ज्ञान अग्नि दग्ध है कर्म। ज्ञान अग्नि में आके अपने सब कर्मों को जला डाल। कोई कर्म तुम्हारा बचे नहीं, कोई जीव भाव नहीं बचे, कोई तुम्हारे अंदर में भेदभाव नहीं रहे, क्योंकि पूरी सृष्टि पूरा पूर है परमात्मा से। सर्व में परमात्मा को देखो, सर्व में परमात्मा को जानो। फिर क्या तुम ये कहोगे ये मेरा है, ये तेरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है? खत्म हो जाएगा। अभेद भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति योग से हे अर्जुन मैं मिलता। मैं कैसे मिलता हूं? अभेद भक्ति से। और अव्यभिचारी, जैसे व्यभिचार होता है, किसी स्त्री को हम देखें अपने पति को छोड़ के पर पुरुष से प्यार करते, या पुरुष अपनी स्त्री को छोड़ के किसी अन्य स्त्री से प्यार करते। तुम भी अपने परमात्मा को छोड़ के जब किसी देह को प्यार करते हो तो तुम भी व्यभिचारी भक्ति करते हो। अव्यभिचारी भक्ति योग से, अभेद भक्ति से हे अर्जुन मैं प्राप्त होता हूं। भक्त माना जुड़ा हुआ, विभक्त माना अलग, भक्त माना जुड़ जाओ। क्रॉस निशान है क्राइस्ट का, जुड़ जाओ परमात्मा से, एक हो जाओ, योग लगाओ। क्रॉस का चिन्ह तुमने कभी देखा होगा, डॉक्टर्स की गाड़ी पर भी होता। डॉक्टर को भी अपनी जीवन सेक्रीफाइस करनी है मरीजों के लिए। कैसे कैसे मरीज आते हैं उसके पास, गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, अछूत भी आते हैं, पैसे वाले भी आते हैं, प्राइवेट वाले भी हैं, जनरल वाले भी। वो सबको देखता है एक साथ। ऐसे नहीं बोलेगा इसका ऑपरेशन गलत कर दूं, उसका सही कर दूं। सबको एक नजर से, अपने आप को बीमारी न लग जाए, लग जाए तो लग जाए, लेकिन दूसरे का हित होना है। तो जब सबके हित के लिए तुम अपने को मिटा देते हो, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार हो। अपने को खाक में मिलाना, सभी हमारा जो ये ज्ञान है दादा का, ये सभी धर्मों का समन्वय है। हम किसी धर्म की न निंदा करते, न केवल एक धर्म के होके रहते हैं। एक स्वधर्म में अपने स्वरूप को जानना। एक स्थिति है अशोक रहना, शोक रहित। तुम्हारा जीवन हर परिस्थिति के लिए शोक रहित बन जाए। किसी हालत का शोक तुमको नहीं करना है। अशोक रहना तेरा धर्म है और प्रेम तुम्हारा पंथ है। कैसा भी आ जाए तुम सबके लिए दिल में प्यार रखो। पापी पुण्य आखण ना है, कर कर करना लिख ले जाए।
आपे बीज आपे खाए, हमें क्या करना, खुद ही बोएगा खुद ही काटेगा। हम क्यों किसी को पापी देखें, किसी को अच्छा देखें, किसी को खराब देखें। हमारा काम है सबको एक आत्म दृष्टि से देखना। गुरु नानक साहब ने कोई पापी नहीं, कोई पुण्य नहीं। तुम नहीं देखो, आज के बाद से तुम्हारा काम है सबको परमात्मा देखो। बाकी तो जो करनगे सो भरनगे, तू क्यों भयो उदास, तू क्यों उदास होता है। मेरा आदमी ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, वो ऐसा चलता है, उसके कर्म वो जाने। तू अंदर से अनअटैच्ड हो जा सबसे। तू आया खाली प्यार करने के लिए और कुछ करने के लिए नहीं आया। तेरा एक ही धर्म है, प्रेम। मैं इस धर्म का, मैं इस धर्म का, मैं इस धर्म का। हमारे पास, दादा के पास मुसलमान लड़कियां भी आती थी सत्संग। 3 लड़कियां थी पूना में, तीनों ही सुनती थी, प्यार से आके सुनती थी। ऐसा नहीं हम इस मजहब को मानते, हम इसको मानते, हम इसको नहीं मानते, ये खराब है वो खराब। मजहब सब अच्छे हैं, सबका सार तत्व एक ही है। प्रार्थना के बाद बोलते आमीन। क्रिश्चियन लोग बोलते आमीन मीन्स आई एम दैट। हम बोलते हैं ओम, वो मैं हूं। वो मुसलमान बोलते हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह हूं। तो वो बोलते हैं हूं माना ऊपर, हूं नहीं है, हूं। अल्लाह हूं अकबर, वो भी अल्लाह हो गया, वो भी निराकार हो गया। हर एक का समन्वय करके देखो तो सबका तत्व एक ही। तो ये ज्ञान कौन सा सुनने आते हो, तत्व ज्ञान, सब ज्ञान का निचोड़। और ज्ञान सब ज्ञानरी, ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान। जैसे गोला तोप का मार करे मैदान, बंदूक लगाने से 1-2 मरेगा, पर तोप का गोला पूरा मैदान साफ। गोली हाथ से मारोगे कोई नहीं मरेगा, बंदूक से छोड़ोगे तो मरेगा। शास्त्र है हाथ से फेंकी हुई गोली, अपने आप नहीं समझ में आता, पर गुरु के मुख से जब हम वो वाणी सुनते हैं, वो है बंदूक की गोली, जो हमारे अहंकार को मिटा देगी, बंदूक लगा देगी, तुम्हारी मैं मिट जाए। तुमको नहीं मरना है। ऐसा नहीं सोचना कि यहां भी कभी कोई तलवार लेके पूछेगा कौन है प्यारा। यहां प्रेम की छुरी से तुम्हारे जीव भाव को खत्म कर देता है, हटा देता है, तुमको पता भी नहीं चलता। जब मार्फिया का इंजेक्शन लग जाता है, इतने बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं। जब ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया, होश में आया तो पूछता है ऑपरेशन हो गया क्या? तो हाँ भाई हो गया। फिर भले ही दर्द मालूम पड़े, लेकिन जब कट रहा है और कुछ हो रहा है तो किसी को पता नहीं चलता। अंदर की गंदगी निकाल देता है, ट्यूमर निकाल देता है, कोई खराब चीजें निकाल देता है। डॉक्टर तुम्हें स्वस्थ करके भेजता। गुरु भी कहता है आज से तुम स्वस्थ होके रहो, स्व में स्थित। शरीर नहीं, तू स्वस्थ है, स्व में स्थित, अपने स्वरूप में जाग जाओ। तुमको जीव भाव में नहीं आना है, तुमको खराब ख्याल नहीं करना है, तुमको दूसरा नहीं देखना है, अपने को बना, अपने को बनाने आए और कोई काम नहीं। यही बात है नहीं तो क्यों नहीं होते? है तो तुम पहले थे, है कि नहीं? लेकिन हो क्यों नहीं रहे? इसमें देरी क्या? समझ आ गई है, नहीं समझती तो किसी का दोष नहीं, लेकिन अभी सबको समझ। तो हटाओ ना इस देह को, हो जाओ ना अपने में। क्यों देरी करें? हम तो रोज बोलेंगे क्यों देरी करें। पता नहीं कैसे टाइम मिला है, कैसे गुरु मिला। तुम भी भाग्यशाली हो, तभी गुरु मिला, ऐसे नहीं मिलता। तुम भी योग भ्रष्ट है, योग भ्रष्ट हो तभी तो आए हो योग युक्त होने के लिए। अभी तुम लोगों का टाइम है योग युक्त होने का, कोई देरी नहीं करो इसमें।
तुम योग भ्रष्ट है तभी तुमको ये ब्रह्म ज्ञान मिला है। सबको नहीं, सब तो भक्ति भाव में बड़ा खुश है। इस ज्ञान के लिए कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि इसमें गुरु पहले ही तुमको बोलता है कि मान न मान तू है भगवान। तो ये बात कोई मानता ही नहीं, सबको मुश्किल लगती है, क्योंकि आदत पड़ गई है बाहर देखने की। सबने भगवान को बाहर दिखाया, या आसमान में इशारा करते हैं ऊपर, या मूर्तियों में सबकी पूजा करवाई, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, तुलसी को जल चढ़ाओ, पीपल को, क्या नहीं पूजा करवाई, सब पूजा करवाई, लेकिन खुद में नहीं दिखाया, असली बात नहीं बताई। तो अब तुमको आए सच मिला है, अब आए हो सच में। सारा टाइम इससे पहले हम भटक गए, क्योंकि किसी ने भी हमको अपने में नहीं दिखाया, स्व में नहीं दिखाया, भगवान को बाहर ही दिखाया। तो बाहरी पूजा, बाहर आरती, बाहर पूजाएं, जल चढ़ाना, पाठ करना, ये सब बाहर क्या, लेकिन किसी ने भी अंदर जाना नहीं सिखाया। गुरु नानक साहब ने बोला है, सो प्रभु दूर नहीं सो तू है, वो बाहर नहीं है। मुझको कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो हूँ तेरे पास। हमको बाहर कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तेरे पास हूँ, मैं तो तेरे ही अंदर है, तुम मंदिर में जाता है। भूल हो गई थी ना, लेकिन कोई बात नहीं, तुम सब भाग्यशाली हो, पहुंच गए। होते हुए जीवन तुमको ये ब्रह्म ज्ञान मिला। ब्रह्म ज्ञान पहले पता ही नहीं था, कोई देता ही नहीं था। भले कितने भी साधु संत थे, लेकिन ये सच नहीं सुनाते थे, बाहर ही कराते थे। दान करो, पुण्य करो, यज्ञ करो, ये पूजाएं करो, कोई भी दुख आता था, ये पूजा करो, ये दान करो, तो तुम्हारे को सब मिल जाएगा। लेकिन कितने भी यत्न बाहर से किए, लेकिन मिला नहीं कुछ, सुख नहीं मिला, कोई आशाएं भी पूरी नहीं हुई। जिस आशाओं से हमने कर्म किए, हुई क्या पूरी? वही पूरी हुई जो हमारी प्रारब्ध में, वो तो मिलनी ही थी। लेकिन जो बाहर हमारी पूजाएं करवाई, वो सब व्यर्थ गई, क्योंकि उसमें हमने अहंकार किया कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैंने किया, मेरे को करना है, तो अहंकार तो और बढ़ा। लेकिन अहंकार किसी ने गंवाया नहीं। इधर ही बोला दादा ने, आओ शीश दो, ईश ले जाओ, लेकिन शीश देने के लिए कोई तैयार नहीं है। देरी तो खाली इतनी है, ये शीश खाली अहंकार का, ये दे दो तो ईश ले जाओ। तभी तो उसने कहा, आओ कोई जो शीश दे। सारी पब्लिक भाग गई। तो तुमको भी गुरु एक ही बात बोलता है, आओ, आए हो तो शीश दो अपना, और ईश ले जाओ, गारंटी। लेकिन फिर भी पता नहीं तुम कंजूस है, इतना सरल साधन मिला है तुमको, फिर भी नहीं देते हो, जो गंदी चीज है। अहंकार गंदी चीज है, बहुत दुख देने वाली, लेकिन फिर भी करते हैं अहंकार कि मैं हूं। करना तो पड़ता है ना, फर्ज है, धर्म है, भगवान ने दिया है, गृहस्थ धर्म दिया है भगवान ने, तो उसको निभाना ही तो है। तो उसी में ही हम लोग फंस गए। लेकिन गृहस्थ में जो रहे उदास, नानक हमता का दास, ये भूल गए। गृहस्थ तो है, अच्छा है, और सबसे उत्तम है गृहस्थ की भक्ति है, लेकिन हम उसमें फंस गए ना। लेकिन उदास नहीं, गृहस्थ में जो रहे उदास, नानक हमता का दास। गुरु नानक साहब ने कहा, मैं उसका दास हूं जो गृहस्थ में ऐसा उदास रहता। ये बात नहीं समझ, बाकी गृहस्थ धर्म पालना है, ये हमारा कर्तव्य है। अरे वो कर्तव्य तो होते रहेंगे,
लेकिन तुम अपना तो काम करो जिस काम के लिए आए हो। वो नहीं करते हैं। क्यों? इतना उसने माया में हम जकड़ गए हैं ग्रस्त में कि वो हम छूट नहीं पा रहे। तो ये कृपा करो अपने की, अपने को छुड़ाओ, अपने को माया से हटा के सच में आ जाओ। और कोई कर्तव्य नहीं, यही कर्तव्य है, बाहर का कर्तव्य नहीं, लेकिन ये सच्चा कर्तव्य अपने को जानो, अपने को जानो, अपने को पहचानो, स्वयं को जानो। वो तू है, ये नहीं, देह नहीं। देह तो विनाशी है, देह तो अभी है अभी नहीं, लेकिन वो सच हमेशा रहेगा। तुम्हारा लक्ष्य वो है, अपने को सच जानना। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है। इसीलिए ही तुम आया है। योग युक्त होने के लिए आया है ना, मुक्त होने के लिए आए हो ना, कि फंसने के लिए आए हो? छूटने के लिए सब आए हैं कि दुखों से कैसे बचें, चिंताओं से कैसे बचें, ख्यालों से कैसे बचें। तो जिस बात के लिए आए हो वो काम करो ना। दुनिया के काम तो बहुत किए, लेकिन उसी से कोई लाभ नहीं मिले। भले कितने भी अच्छे सतगृहस्थी बनो, लेकिन अंदर की शांति नहीं मिलेगी। जरूर चिंताएं ख्याल चलते रहेंगे, लेकिन जो असली हमारा धर्म है, जिसके लिए अंदर खोज है, जिसके लिए हम आए हैं, ऐसे नहीं आए हो, तो वो पूरा करो ना। कब तक? कब तक जिंदगी है, कब तक शरीर है, कब तक ये काम करेगा? जो असली काम तो पूरा करो। असली किस काम के लिए आए? तो वो हुआ ही नहीं है अभी पूरा। दरवाजे पर पहुंच गए हो, लेकिन एक बात नहीं हो पा रही है, ये शीश नहीं दे रहे हैं, इसके लिए सोच रहे हैं। देंगे तो कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा नुकसान। गंवा के तो देखो अहंकार को, दे के तो देखो गुरु को। जो फायदे वाला काम है वो ही करो ना, वो भी काम करके आए हो, ये भी करके देखो। नहीं तो मंच दे ही टाइम जा रहा है, इसका कोई ठिकाना। बहुत बेवफा है, बहुत बेबका है, कोई इसका ठिकाना नहीं एक सेकंड का। सब यहीं रह जाएगा ज्यों का त्यों। तुम नहीं रहोगे तो भी सब काम बहुत अच्छे होंगे, बाल बच्चे घर द्वार सब अच्छे रहेंगे। मर के तो देखो तो चलता है कि नहीं। गुरु जी कहते थे एक दिन मर के तो देखो तो सृष्टि सारी चलती है कि नहीं, कि तुम ही चलाने वाले हो, तब चलेगा। यही मन में अहंकार है कि मैं करता हूं, मेरे को करना है, मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। लेकिन जो असल तेरा धर्म है वो, लेकिन दुनिया भी सारी वही धर्म बताती है, लेकिन असली धर्म खाली गुरु बताता है कि तुम्हारा असली धर्म है अपने को जानो, अपने को पहचानो। ये तेरा स्वधर्म है, इससे नहीं हटो। इसी काम के लिए आए हो, जिस काम के लिए आए हो, पहला काम ये करो, फिर सारा व्यवहार तुम्हारा अच्छा चलेगा, सारा गृहस्थ अच्छी तरह से चलेगा। लेकिन जब अहंकार है तो नहीं चलेगा। इसको गंवाओ, आप गंवाइए ताशा उपाय। और कैसे? चतुराई। कोई चतुराई नहीं, कोई चालाकी नहीं, इसमें कोई होशियारी नहीं। होशियार तो बहुत बने हैं, बुद्धि तो बहुत थी, लेकिन होशियारी काम नहीं आती। भगवान के लिए, शांति के लिए होशियारी नहीं, लेकिन भोले भाव में ले रखा है। चतुराई से चतुर्भुज नहीं पाए। बहुत करके आए चतुराई, तुम ऐसे नहीं आए हो। बहुत चतुराई की, लेकिन उसी से नहीं मिला। चतुराई से चतुर्भुज नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? शीश देने से। टाइम नहीं गवाओ, जल्दी काम पूरा करो।
दादाजी कहते थे आज ही मुक्त हो जाओ, हमारे पास आए हो, हमारे पास मुक्त हो जाओ, जिस काम के लिए आए हो वो काम पूरा करो। शरीरों का कोई ठिकाना नहीं, आज ही मिट के मर के अपना ये आनंद ले जाओ। नहीं करना होता है। फिर रोज बताते अभी ऐसा होता है, अभी चिंताएं आती है, अभी ख्याल चलता है, कोई बोलता है तो लग जाता है, तो किसको लगता है? शब्द लगता है, बेइज्जती होती है, कोई बोलता है तो लगता है। अरे हटाओ सबको, शरीर बनते हो तब लगता है, यही नहीं बनो तो कुछ नहीं लगेगा। बनना ही तो है अज्ञान बड़ा। इसीलिए दादाजी ने देखो सरल करके पहले ही दे दिया, बी नथिंग डू नथिंग। यही तो उनका मंत्र है। तो नहीं कुछ बनो, नहीं कुछ करो। बनते हूँ तभी तो शब्द लगते हैं ना, शरीर बनते हैं, कुछ बनते हैं, माँ बनते हैं, बाप बनते हैं, औरत बनते हैं, कुछ न कुछ बनते हैं, तभी दुख लगता है, तभी शब्द लगते हैं। इसलिए बनो ही नहीं ना, बनना ही तो है अज्ञान बड़ा। बनने में बड़ा धोखा, कुछ नहीं बनो। इसलिए अपने स्वरूप में आ जाओ, अपने सच में आ जाओ, टाइम नहीं गवाओ। दुख नहीं लगता है। टाइम जब वेस्ट हो रहा है तो अंदर अच्छा थोड़ी लगता है। अभी समझ आ गई है ना, बेसमझ थे तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी अंदर समझ आ गई है, तो अभी तुमको हर वक्त सबको शांति ही चाहिए और कुछ नहीं। उसकी फीस दे दो बस। नहीं, मुश्किल लगती है, आज ही दे दो बस, खत्म, मुक्त हो जाओ। दादाजी बोले मेरे पास भगवान बनाने की मशीन है। कहते थे तुम देह बन के आते हो उधर से, मैं भगवान बन के बना के भेजता हूँ, तुम आओ तो, क्योंकि उसमें भी शीश देना पड़ेगा। जल्दी काम पूरा करो, नाउ और नेवर, आज नहीं तो कभी नहीं। पता तो है बहुत कम टाइम है, पता नहीं कितना। अब क्या करते हो? उन लोगों को क्राइस्ट की याद दिला दी, तो उनकी सारी सिंग जितने भी हैं सब दिमाग में याद आती जा रही हैं, स्कूल की याद आ रही है। हमें सबसे पहले